नाम विभा देवी है। मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय खुरमपुर में पढ़ती हूँ। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैं आज विज्ञान के शीर्षक कोशिका के बारे में आप सभी को बताना चाहती हूँ। जैसा कि हमें पता है कि हमारा शरीर अनेक सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना होता है, उसे कोशिका कहते हैं। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। अनेक कोशिकाओं से मिलकर हमारा ऊतक बनता है और अनेक ऊतकों से मिलकर अंग बनता है। उसी प्रकार अनेक अंगों से मिलकर अंग तंत्र बनते हैं और अनेक अंग तंत्रों से मिलकर हमारा पूरा शरीर बनता है। कोशिका हमारे शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। आप जानेंगे कि एक कोशिक जीव किसे कहते हैं। तो जिन जीवों का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है उसे एक कोशिक जीव कहते हैं। जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, ब्यूग्लिना, इन सभी का शरीर एक कोशिका से बना होता है। बहुकोशिक जीव किसे कहते हैं। तो जिन जंतुओं का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें बहुकोशिक जीव कहते हैं। जैसे कि मनुष्य, बंदर, केंचुआ आदि। इन सभी जंतुओं का शरीर अनेक कोशिकाओं से बना होता है। गुड आफ्टरनून टीचर्स एंड एवरीवन। मेरा नाम दिशा विश्वकर्मा है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आज विज्ञान में थर्मामीटर के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। तापमापी या थर्मामीटर वह यंत्र है जो ताप मापने में प्रयोग होता है, उसे थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर सामान्य 2 प्रकार के होते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की एक कांच की नली होती है। बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहरी ओर पतली चमकीली एक धारी देखी जा सकती है। डॉक्टरी थर्मामीटर में 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक चिन्ह बने होते हैं। स्वस्थ मनुष्य का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग विभिन्न वस्तु का तापमान मापने में किया जाता है। उस बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस अंकित करते हैं, उस बिंदु को ऊर्ध्व बिंदु कहते हैं। इन बिंदुओं के बीच की लंबाई 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर में मनुष्य का तापमान मापा जाता है। मेरा नाम निशा गौतम है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मैं आपको रक्त के विषय में बताना चाहूँगी। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं में रक्त पाया जाता है। मनुष्य के रक्त में 2 भाग होते हैं, रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा। रुधिर का लगभग 45% भाग रुधिर कणिकाओं से मिलकर बना होता है। ये कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कणिकाएं गोल तस्तरीनुमा तथा दोनों ओर से पिचकी हुई होती हैं। इन कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इनमें हीमोग्लोबिन नामक रंग युक्त प्रोटीन पाया जाता है, इसीलिए इनका रंग लाल होता है। रुधिर कणिकाएं, इन कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। ये कणिकाएं बड़ी होती हैं। जब कोई दूसरा परजीवी या जीवाणु हमारे शरीर को प्रभावित करता है तब इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिससे शरीर में रोग उत्पन्न ना हो। रुधिर प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स बहुत ही छोटी होती हैं तथा इनकी संख्या लगभग 2 लाख से 5 लाख तक होती है। धन्यवाद। माध्यमिक विद्यालय खुरमपुर में पढ़ता हूँ। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मैं आज पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बताऊँगा। मैं पहले बताना चाहूँगा पदार्थ किसे कहते हैं। वह पदार्थ वह है जो स्थान करता है, जिसका भार होता है और जिसका ज्ञान हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। पदार्थ की अवस्था 3 होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस के उदाहरण है जैसे कि तांबा, लोहा, और गैस के उदाहरण है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। द्रव का उदाहरण है तेल, पानी। और मैं उदाहरण दूंगा, बीकर में कुछ बर्फ के टुकड़े लीजिए, उन्हें ट्राइपॉड पर रखकर स्टेरिक लैंप से गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद होने वाले परिवर्तन को ध्यान से देखें। आप देखेंगे कि ठोस पिघलने पर द्रव में बदलता है, द्रव को गर्म करने पर गैस में बदलता है, और गैस को ठंडा करने पर द्रव में बदलता है, द्रव को ठंडा करने पर ठोस में बदलता है।
कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो सीधे ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन होते हैं, उर्ध्वपातन कहलाते हैं। धन्यवाद। एवरीवन एंड टीचर्स, मेरा नाम हर्षित रावत है। मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ। मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मैं विज्ञान में संचार के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के बारे में बताना चाहता हूँ। संचार मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संचार के क्षेत्र में टेलीफोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, डाक सेवा में ईमेल का प्रभाव जनसंचार के क्षेत्र में क्रांति के रूप में है। कंप्यूटर के आविष्कार के बाद संचार के क्षेत्र में नए नए आविष्कार हो रहे हैं, जैसे कि स्मार्टफोन, 4G, 5G आदि का प्रारंभ भारतीय हो रहे हैं। सूचना तकनीक का प्रयोग कर भारतीय डाक सेवा में 2001 में डाक सेवा में प्रारंभ हुआ, जिसे ई-पोस्ट का नाम दिया गया। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून टीचर्स एंड फ्रेंड्स। मेरा नाम सगुनेश्वर शर्मा है। मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय खुर्रमपुर में पढ़ती हूँ। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैं आप लोगों को विज्ञान परमाणु के बारे में बताना चाहती हूँ। परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर परमाणु बनता है। 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। कुछ समान प्रकार के परमाणु आपस में मिलकर अणु बनते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के दूसरे परमाणु से मिलता है तो H2 एक अणु बनता है, जिसे तत्व कहते हैं। जब असमान प्रकार के 2 परमाणु आपस में मिलते हैं तो यौगिक कहलाता है। जैसे कि हाइड्रोजन का एक परमाणु क्लोरीन का एक परमाणु आपस में मिलता है तो हाइड्रोक्लोरिक का एक अणु प्राप्त होता है, जिसे कि यौगिक कहते हैं। डाल्टन के अनुसार डाल्टन ने परमाणु को अविभाज्य कण कहा था, लेकिन डाल्टन की यह धारणा गलत सिद्ध हुई। वैज्ञानिकों ने परमाणु की खोज की तो परमाणु विभाज्य कण प्राप्त हुआ। मूल रूप से 3 मूल कण प्राप्त हुए हैं, जैसे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, जो ऋणात्मक आवेश था। नमस्कार, मेरा नाम अनुज है। मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में परिवर्तन के बारे में बताऊँगा। मैं विज्ञान के सिद्धांतों एवं नियमों के प्रयोग से मानव हित साधनों के निर्माण ही प्रौद्योगिकी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से ही विभिन्न क्षेत्रों में आविष्कार हो रहे हैं, जैसे यातायात, मनोरंजन, चिकित्सक के उसमें आविष्कार हुए हैं। नंबर 1 यातायात, बस, ट्रेन, मोटरसाइकिल। नंबर 2 चिकित्सक। पहले के लोग बीमार होने पर घरेलू उपचार करते थे, परंतु अब प्राथमिक केंद्रों में जाकर डॉक्टरों से इलाज करा रहे हैं। तीसरा मनोरंजन, वीडियो गेम, टेलीविज़न आदि इसके बारे में। मेरा नाम जानवी विश्वकर्मा है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मैं पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे के बारे में बताऊंगी। पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे पादप रेशे कहलाते हैं। कपास के पौधों के बिनौले से रुई तथा पटसन या सनई के पौधों के तनों से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। कपास के रेशों का उपयोग सूती वस्त्र, चादर, पर्दे, कागज बनाने में किया जाता है। जूट के रेशों का उपयोग दर्री, बोरा, रस्सी आदि बनाने में किया जाता है। ऊन के रेशे भेड़ अथवा याक के शरीर के बालों से तथा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। ऊन का उपयोग स्वेटर तथा गर्म कपड़े बनाने में किया जाता है।
रेशम के धागे से रेशमी वस्त्र बनते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम रानी रावत है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आज मैं प्लास्टिक के बारे में बताऊँगी। प्लास्टिक किसे कहते हैं? प्लास्टिक वह पदार्थ है जो आसानी से ख़त्म नहीं होती भी है। वह मनुष्य के लिए लाभदायक और हानिकारक भी सिद्ध होती है। दूसरा प्रश्न, प्लास्टिक कितने प्रकार की होती हैं? प्लास्टिक 7 प्रकार के होते हैं। पहला पॉलीथीन, दूसरा एक्रिलिक, तीसरा पॉलीप्रोपिलीन, चौथा स्टायरॉन, पांचवा बेकेलाइट, और छठा मेलामाइन, सातवां टॉपलॉन। गुड आफ्टरनून टीचर, मेरा नाम अंशिका पाल है। मैं कक्षा 6 की छात्र हूँ। मैं विज्ञान में स्वच्छ एवं स्वच्छता के बारे में बताना चाहती हूँ। हमें खाना ढका हुआ खाना चाहिए और हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए और हमें साफ सफाई करनी चाहिए और हमें गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हमें स्वच्छ पानी का प्रयोग करना चाहिए। छींकते समय व खांसते समय हमें रुमाल का प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद। ज्ञान इंद्रिय बताना चाहती हूँ। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और उनके कार्य। आँख से हम देखते हैं, कान से हम सुनते हैं, नाक से हम सूंघते हैं और जीभ से हम स्वाद चखते हैं और त्वचा से हम ठंडा गर्म महसूस करते हैं। धन्यवाद। एवरीवन, मेरा नाम सोनी शर्मा है। मैं क्लास 6 की छात्रा हूँ। मैं विज्ञान पर जल पर विज्ञान बताना चाहती हूँ। भारी जल का सूत्र D.2O होता है। जल का सूत्र H2O होता है। हमें कम खर्च करना चाहिए। जल हमें बचाना चाहिए। जल से हम बर्तन तथा कपड़े, नहाना धोना सब करते हैं, तो हमें जल कम वेस्ट करना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम अंशिका पाल है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मैं आज आपको वायु पे कुछ बताने वाली हूँ। वायु में भार होता है। गुब्बारे में हवा भरकर यह प्रदर्शित होता है कि हवा में भार होता है।